नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सीएसई पिछले कुछ समय से पीएमजी दिशा की रिफ्रेशर ट्रेनिंग के रूप में देश के अलग-अलग राज्यों में रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवा रहा है। इसका उद्देश्य है कि वीएलईज़ जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा कभी नहीं बन पाए थे, उनको हम एक बार फिर से बताएँ कि किस तरीके से पीएमजी दिशा का एग्ज़ाम होता है, प्रोजेक्ट किस बारे में है, कैसे आपको काम करना है और क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा एग्ज़ाम करवाने का। इसमें हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जिन स्टेट्स में हम बात करेंगे, उनके अधिकारी और स्टेट हेड्स इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंजाब से जसपाल सिंह इस वक़्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। पंजाब जी जसपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर नमस्कार जॉइनिंग ऑन बदल दिस जी। सेशन। नमस्कार जी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के स्टेट हेड आशीष शर्मा इस वक़्त लाइव हमारे साथ हैं। आशीष, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम। Thank you, Bhagwat ji. Thank you very much. इसके अलावा उत्तराखंड के जो पीएमजी दिशा अधिकारी है नीरज बिष्ट इस वक़्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। नीरज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इनसे हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो आपके रिलीज के जो सवाल हैं, अगर आप पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से हैं, तो आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे हम आपके उन सवालों के हमारे स्टेट अधिकारी ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीएमजी दिशा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारतीय सरकार का एक ऐसी योजना है जिसमें वो देश भर के ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना चाहते हैं। इसमें 6 करोड़ नागरिकों की भागीदारी होगी। 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा और ये काम सीएससी रियलीज़ द्वारा किया जाएगा। अगर आप एक सीएससी रियली हैं और जानना चाहते हैं कि पीएमजी दिशा में आप काम करने के लिए मान्य है या नहीं, तो आपको कुछ शर्तों को पास करना होता है। सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल यानी डीएसपी पे कार्यरत होने चाहिए। आपकी 3-4 महीने से आप लगातार उस पे काम करता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल आपका सीएससी आईडी बना और आज से आप पीएमजी दिशा पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय से आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे सीएससी के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को नागरिकों को देते आ रहे हो। आपका खुद का एक सेंटर हो जो 200 स्क्वायर फुट मिनिमम 200 स्क्वायर फुट का एरिया रखता हूँ, जहाँ कैंडिडेट्स के बैठने और पढ़ने दोनों की जगह हो। कम से कम 2 कंप्यूटर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होने चाहिए, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अ, आप हमारे जैसे मैंने आपको बताया आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पर कार्यरत एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा कर लेते हैं, तो आप हमारे पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपको हमारी डीएसपी पोर्टल पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे एजुकेशन टैब में पीएमजी दिशा का हमने टैब दे रखा है। आप उस पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया पोर्टल खुलेगा, जिसमें कुछ जानकारी आपकी पहले से मौजूद होंगी, जिसमें आपका नाम, सीएससी आईडी, आपका राज्य और आपका जिला पहले से मेंशन होगा। कुछ जानकारी आपको फिर से भरनी होगी, जैसे आपकी ग्राम पंचायत क्या है, आपका अपडेटेड फ़ोन नंबर, इधर ये जानकारी आपको दोबारा डालनी होती है। इसके अलावा हम आपसे 3 दस्तावेज़ माँगते हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आप उसी ग्राम पंचायत में ही रहते हैं जहाँ पे आप पढ़ाएँगे। आपको एक ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा जिसमें उन स्टूडेंट्स की सूची लिस्ट बनानी है जिनको आप पढ़ाएँगे और पीएमजी दिशा में रजिस्टर करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हस्ताक्षरित होना चाहिए ग्राम प्रधान से, मुखिया से या ग्राम पंच के किसी सदस्य से। इसके अलावा एक एफिडेविट की कॉपी हमने अपने सिस्टम पे अपलोड करी है, जिसे आप डाउनलोड करके अपना नाम और सीएससी आईडी, अपना पता वगैरह लिख के और जो आपके राज्य में ई स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवा के इसको अपलोड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट में ये साफ-साफ लिखा है कि आप पीएमजी दिशा गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करेंगे। यदि किसी भी समय पर सीएससी आपको उन नियमों का पालन करते हुए या उल्लेखन करते हुए पकड़ी जाती है, तो आपकी सीएससी आईडी को बंद और पीएमजी दिशा को आईडी को खारिज कर दिया जाएगा। इन और तीसरा हम डॉक्यूमेंट आपसे आपका एड्रेस प्रूफ माँगते हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपका सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट द्वारा विज़िट किया जाता है। फिज़िकली वो आपके सेंटर पे आएँगे, चेक करेंगे जो जानकारी आपने दी है वो सही है या नहीं, आपके पास बैनर लगा हुआ है कि नहीं, आपका सेंटर ठीक से काम करता है कि नहीं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी इस तरह की सुविधाएँ हैं भी या नहीं। इन सभी की जाँच-पड़ताल के बाद उनकी रिपोर्ट सबमिट होती है और आपकी अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपकी सीएससी आईडी को अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव करने के तुरंत बाद आप उन सभी स्टूडेंट्स की जिनकी आपने सूची बनाई है उनको रजिस्टर करना और पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन-कौन से स्टूडेंट इस वक़्त का चयन आप कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स का चयन कैसे करना है?
प्रत्येक परिवार से आपको सिर्फ एक लाभार्थी का चयन करना है। यानी अगर एक 5 सदस्यों का परिवार है, तो आप उनमें से किसी भी एक सदस्य को पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो सदस्य 14 से 60 वर्ष की आयु का होना चाहिए, 14 से कम, 60 से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा वो पढ़ना-लिखना उसे आता हो, लेकिन डिजिटल रूप से वो निरक्षर हो। उसे कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के बारे में का ज्ञान ना हो, कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस, बैंकिंग इन सब की जानकारी उसे ना हो, ऐसे आपको लाभार्थी का चयन करना है। आपने उनकी सूची बना ली, उनका चयन कर लिया, अब आपको कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन करना है। इस वक़्त पीएमजी दिशा में हम 2 तरीके से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन का तरीका है लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए, जिसमें आप बायोमेट्रिक, आइरिस जैसे डिवाइसेज़ के ज़रिए कैंडिडेट्स को बायो ऑथेंटिकेट करते हैं। अंगूठा लगा के या उनकी आइरिस का टेस्ट लेके उनको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि सेम कैंडिडेट का ही रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे वीएलईज़ को दूर-दूर अपने सेंटर से कुछ दूर पे जाना पड़ता है, जहाँ वो लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं लेके जा सकते। ऐसी स्थिति में आप मोबाइल के ज़रिए भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नया मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओटीपी द्वारा होता है और एक मोबाइल फ़ोन पे एक बार ही ओटीपी जा सकता है। तो ये 2 तरीके इस वक़्त आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगता है, आप इन 2 तरीकों से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ आपको इन्विजिलेटर का रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति है जो पीएमजी दिशा एग्जामिनेशन के समय आपके सेंटर पे मौजूद रहेगा, इस बात की जाँच करेगा कि आपके यहाँ परीक्षा ठीक से हो रही है या नहीं। उसका भी आपको आधार लेके बायो ऑथेंटिकेट करके रजिस्ट्रेशन करना है। एक व्यक्ति इन्विजिलेटर के रूप में एक ही सेंटर से जुड़ सकता है। अगर वो उसे दूसरे सेंटर में भी इन्विजिलेटर के रूप में कार्य करना है, तो उसे पहले सेंटर से अपने आप को डिलीट करवाना होगा, हटाना होगा। इन्विजिलेटर कौन हो सकता है? कोई भी सरकारी शिक्षक, बैंक कर्मचारी, ग्राम पंच का सदस्य, ग्राम प्रधान, जो भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और उसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, वो व्यक्ति आपके यहाँ सेंटर पे इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब हमने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया, इन्विजिलेटर का रजिस्ट्रेशन किया। अब बात करते हैं कि हम अ, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ, लाभार्थियों को पढ़ाना क्या है और किस तरीके से उनकी पढ़ाई करनी है। कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए हमने 5 मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं। ये मॉड्यूल्स बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, संपर्क कैसे किया जा सकता है, इंटरनेट के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कैशलेस ट्रांज़ैक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स क्या हैं, आप उन्हें किन-किन तरीकों से बात कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे बिज़नेस के लिए हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो, इन डिफरेंट मीडियम्स के लिए हम एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस कैसे किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से बताया गया है एक एनिमेशन कार्टून के ज़रिए। तो ये मॉड्यूल्स जो हैं वो 22 भाषाओं में 22 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल हैं। लाभार्थी जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है वो उनमें देख सुन सकता है, सीख सकता है। इसके अलावा ग्रुप समूह में भी आप कैंडिडेट्स को पढ़ा सकते हैं। 10-15 बच्चों का एक ग्रुप लेके उनको भी किसी शिक्षक से पीएमजे दिशा की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करना होता है। ट्रेनिंग के दौरान हम इस बात की जाँच करते हैं क्या आपके कैंडिडेट को ईमेल आईडी लिखना और भेजना आता है? तो इसके लिए go-ahead@pmgdisha mail.in पर एक मेल लाभार्थी लिख सकता है, जिसमें वो लिख सकता है कि उसने पीएमजी दिशा की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है और वो परीक्षा के लिए तैयार है। कुछ भी मैसेज हमें go-ahead@pmgdisha mail.in पर भेजना है। दूसरा, ₹1-1 की डमी ट्रांज़ैक्शंस आपको करनी है। ये डमी ट्रांज़ैक्शंस वर्चुअल रूप में होती है, असली ट्रांज़ैक्शंस नहीं है, लेकिन हम इस बात की जाँच करना चाहते हैं, क्या कैंडिडेट को ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, कैशलेस ट्रांज़ैक्शन करनी आती भी है या नहीं, सहजता से कितना सहज है वो अ, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस और पैसे ट्रांसफर करने में। इसके अलावा कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होते ही ठीक 10 दिन बाद कैंडिडेट का टेक एग्ज़ाम लाइव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो परीक्षा के लिए तैयार है। परीक्षा के दिन जिस दिन आप कैंडिडेट को परीक्षा के लिए बुला रहे हो, ध्यान रखिए कि आपके सेंटर पे उस दिन बिजली और इंटरनेट दोनों की सुविधा उपलब्ध हो, इन्विजिलेटर फिजिकल रूप से मौजूद हो, कैंडिडेट अपना आधार लेके आए और आधार पे जो तस्वीर है वो इस वक्त कैंडिडेट कैसा दिखता है उससे काफी मिलता-जुलता हो। हमने कई बार ये केसेस देखे हैं कि कैंडिडेट ने 10-12 साल की उम्र में आधार बनाया था, लेकिन आज वो 20-22 साल का दिखता है और उसकी तस्वीर में काफी फर्क आ गया है। इस वजह से जब आप अपने प्रॉक्टर को आधार की फोटो दिखाएँगे और अपना रजिस्ट्रेशन फोटो देंगे, तो ना तो फोटो मैच करेगी, ना हम इस बात की पुष्टि कर पाएँगे कि सेम कैंडिडेट परीक्षा देने आया भी है नहीं और एग्ज़ाम खारिज हो जाएगा। तो इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए आप अपने सभी
लाभार्थियों के आधार कार्ड अपडेट करवा लें, उनका या ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ का इस्तेमाल करें जो आज काफी अपडेटेड हो और आज की तरह कैंडिडेट उसमें दिखता हो। इसके अलावा कैंडिडेट को 1 घंटे का समय दिया जाता है 25 क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 जवाब होते हैं, उसमें से सही विकल्प चुनना होता है। इन सभी को कैंडिडेट 1 घंटे में पूरा करना होता है। मान लीजिए 1 घंटे के भीतर आपके यहाँ आपके इंटरनेट या बिजली चली जाती है, तो आप कोशिश करें कि 24 घंटे के भीतर-भीतर कैंडिडेट को लॉगिन करवा के उसकी परीक्षा खत्म करवा दें। ऐसा करने पे आपका कैंडिडेट वहां से एग्जाम शुरू कर पाएगा जहां उसने छोड़ा था। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद अगर आप कैंडिडेट को लॉगिन करवाएंगे तो उसका एग्जाम सबमिट माना जाएगा, वो फाइनल आंसर कंसिडर हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि कैंडिडेट किसी भी तरह का चीटिंग आप एग्जाम सेंटर में नहीं कर रहा है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी तरह का रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। आपके पास वो टाइपिंग खुद कर रहा हो, कोई ऑटो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर ना हो। आपके पास अपडेटेड जावा हो, इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो। तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज का ध्यान रखिए, जब हम चीटिंग केस पकड़ते हैं तो वीएलई हमें शिकायत करते हैं कि हमारे बगल में एक बच्चा बैठा था जिस वजह से हमने एग्जाम रोक लिया। तो आपको बताना चाहेंगे कि कैंडिडेट के एग्जाम की पूरी लाइव फोटोग्राफ और इमेज हमारे पास मौजूद होती है। हम हर समय कैंडिडेट को देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो सीट से उठ के जा रहा है या नहीं। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए आपको कैंडिडेट को अभ्यास करवाएं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, ताकि परीक्षा के दिन वो परेशान ना हो। और कभी कभार हमारे प्रॉक्टर्स ये जांच करने के लिए आपकी परीक्षा पॉज कर देते हैं, आपको निरीक्षण देते हैं कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, कीबोर्ड दिखाओ। तो ऐसे ही स्थिति में प्रॉक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए उनको फॉलो करें और जैसे भी वो बोल रहे हैं उनको उनका काम आसान करें। नहीं ऐसा करने पे नहीं तो आपके कैंडिडेट के एग्जाम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये तो कुछ बातें थी जो आपको पीएमजी दिशा एग्जाम करते वक्त ध्यान देनी है। लेकिन अभी हम अब जो मेन मुद्दा है इस बात का कि हमारे जो स्टेट के वीएलईज हैं उनकी कुछ परेशानियां हैं, उनकी कुछ कंसर्न्स हैं। तो उन्हीं के जवाब देने के लिए अब हम एक एक करके एक एक स्टेट अधिकारी से बात करेंगे ताकि हमारे वीएलई समझ सके कि पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट की जो उनका सपोर्ट है वो इस वक्त अभी भी बना हुआ है, उनकी जो परेशानी है उनके लिए हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब से जसपाल जी से बात करना चाहेंगे। जसपाल जी, आपसे बात करते हैं, किस तरह का आप क्वार्टर में टारगेट पूरा करना चाहते हैं और किस तरीके का मैसेज आप हमारे वीलीज को देना चाहते हैं? ओवर टू यू जसपाल जी। थैंक यू भगवती। आपने तो पीएमजी दिशा का पूरा रूपरेखा ही बताया है कि पूरा का पूरा आपने सिस्टम बता दिया कि पीएमजी दिशा कैसे काम करता है, कैसे वीएलई को ज्वाइन करना है और किस वीएलई को पीएमजी दिशा का काम मिल सकता है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्या उसमें प्रॉज एंड कॉन्स हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना डीप में तो वीएलई को शायद नहीं पता होगा, बट आज के इस सेशन में उन्होंने बहुत सीखा होगा। जैसे कि उनको प्रॉपर पता लग गया होगा कि अभी तक वीएलई ये सोचते होंगे शायद उन्हें कौन देख रहा होगा स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेते हुए। पर जैसे आपने बताया कि हम उनको पल-पल उनके एक-एक मूवमेंट का ध्यान रखते हैं और हमारे प्रॉक्टर जो हैं उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कइयों के एग्ज़ाम भी हम लोग रोक सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वीएलईज़ को हम बताते हैं, बट कई बार वीएलई इग्नोर कर जाता है। बट आपने जैसे बताया कि डिटेल में एक-एक चीज़ को, तो इसमें आई थिंक वीएलईज़ पूरे सचेत हो गए होंगे कि इसको पूरा सीरियस नोट पे करना है। और वैसे तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम वीएलईज़ को पूरा पीएमजी दिशा में सपोर्ट करें। बट कुछ लेवल पे हमारी सपोर्ट इसलिए रह जाती है कि कुछ चीज़ें हमारे एंड से निकल के हेड ऑफिस लेवल पे चली जाती हैं कि जैसे उसका एग्ज़ाम अगर ब्लॉक हो गया तो उसको इमीडिएट थोड़ा सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो उसमें हम थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको इमीडिएट सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अगर रुक जाता है, तो वो उसको उस टाइम पे बार-बार फिर उसको अगर उस टाइम नहीं हुआ, तो अगली बार उसको बुलाने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और या फिर कुछ बच्चों का आधार के लिए, जैसे आपने बताया कि आधार बच्चों का फ़ोटोग्राफ उस पे पुराना होता है। तो हमने वीएलईज़ को यूसीएल सेंटर्स के पास लिस्ट जो है अपने, जो हमारे यूसीएल सेंटर और आधार सेंटर चल रहे हैं, नियरेस्ट यूसीएल सेंटर की डिटेल भी वीएलईज़ को शेयर करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अगर कुछ इस तरह का इश्यू आता है, तो वो हमारे नियरेस्ट जो यूसीएल सेंटर है वहाँ पे जाके अपना डेमोग्राफिक अपडेट या फिर उस जो रिक्वायर्ड अपडेट है वो करवा पाएँ।
इसके साथ-साथ हम लोग वीएलईज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग जो है पीएमजी दिशा के लिए रेगुलर देते रहते हैं कि पीएमजी दिशा का काम आपने कैसे करना है और आपके सेंटर में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनको रेगुलर बेसिस पे विज़िट भी करता है और उनको रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए फिर फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, एफिडेविट अपलोड करने के लिए ये पूरी डिटेल में बताता रहता है। इसके अलावा जैसे है कि मैं पंजाब की बात करूँगा, पंजाब में हमारे पास अराउंड 12 लाख बच्चों को पढ़ाना था, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी टाइम से ओवर हो चुका है कि अराउंड हम लोग 18 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जो एग्ज़ामिनेशन है, वो भी हमारा 10 लाख प्लस है, अराउंड 1 लाख हमारा एग्ज़ाम पेंडिंग रहता है। और उसके लिए हमने स्पेशली जो वीएलईज़ हमारे टॉप ट्रांज़ैक्टिंग वीएलईज़ हैं और जो पीएमजी दिशा में काम नहीं कर रहे थे, उन पे फ़ोकस किया है और कुछ नए वीएलईज़ भी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुहिम में, जो कि बड़े एग्रेसिवली बैंकिंग की ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत एग्रेसिवली डिजीपे की ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। उनको भी हम लोग पुश कर रहे हैं कि वो लोग पीएमजी दिशा में अपने एरिया में अवेयरनेस करवाएँ और अपने सरपंच से मिलें क्योंकि ये जो स्कीम है 100% प्योरली ऑन रूरल बेसिस पे चलनी है और हमने ये भी बोला है कि वीएलई जो है उस विलेज में जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सेकेंडरी स्कूल्स में भी टैप करें जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं है। पंजाब में बहुत सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं और उनके बच्चों को भी वो लोग टारगेट करें और उनको पीएमजी दिशा में एनरोल करवाएं। थैंक यू जसपाल जी, काफी इंफॉर्मेटिव था आपका जो आपने बात करी हमारे पंजाब के वीएलईज़ के लिए। आई एम श्योर जो अपकमिंग ड्राइव है हमारी पीएमजी दिशा की, उसमें हमें पंजाब से काफी बढ़ते हुए नंबर्स दिखेंगे और वीएलईज़ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू जसपाल डेफिनेटली साहब। अभी डेफिनेटली बात करते हैं इसमें जी। थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें। डेफिनेटली हम लोगों ने सभी वीएलईज़ को इवन हमने जो अपने मार्च एंड में क्लोजिंग के लिए हमने सभी वीएलईज़ को उनका जो कि लिस्ट हमारे पास रजिस्टर्ड वीएलईज़ हैं जिन्होंने पीएमजी दिशा में कुछ काम किया और कुछ वजहों से, कुछ टेक्निकल वजहों से, कुछ मॉनेटरी वजहों से जिन्होंने अपना काम रोका हुआ था, उनको भी हमने अप्रोच किया और उनको बोला है कि जो भी आपकी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हम करके और उनको काम करवाने के लिए बोला है कि वो अपना जो मैक्सिमम नंबर है उसको अचीव करें। बिल्कुल। जी भगवती जी। एंड ऑल द बेस्ट टू पंजाब वीएलईज़। आप जितना जल्दी हो सके अपना टारगेट कंप्लीट करिए, ताकि आपको नया टारगेट तभी मिलेगा जब हम एग्जिस्टिंग टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। अभी बात डेफिनेटली करते हैं हिमाचल के वीएलई से। आशीष सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हिमाचल के वीएलईज़ को और किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट करवाएं स्टेट में? थैंक यू भगवती जी और सभी हिमाचल प्रदेश के वीएलईस को मेरा नमस्कार। मैसेज तो बहुत क्लियर है कि पीएम एक देश का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम है जो हम कुछ समय से रन कर रहे हैं। और हिमाचल की बात करूं तो लगभग 1,70,000 के आसपास का जो टारगेट है हमारा आज भी पेंडिंग है। बहुत ब्रीफली भगवत जी आपने बताया, सबको बड़ा अच्छे से समझाया, पूरी रिफ्रेशर ट्रेनिंग तो मतलब मुझे भी अपना वो पुराने दिन एकदम डे वन वाला याद आ गया सारा। सो इट वाज, मुझे भी कई चीजें कंसेप्ट में भूल गया था, सो आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम श्योर मेरे साथ साथ जितने लोग ये सुन रहे हैं उन लोगों ने भी सुना है। मैंने जहां तक हिमाचल को समझा है, पढ़ा है, मुझे लगा है थोड़ा सा ज्योग्राफी का कंस्ट्रेंट है, अवेयरनेस का कंस्ट्रेंट है। वो हमने कुछ वर्कशॉप्स करी हैं तो उसमें हमने रेगुलरली सबको पुश किया है पीएमजी दिशा के लिए एंड द नंबर थोड़ा थोड़ा आना भी शुरू हो गया। स्पेशली अगर कांगड़ा वाले लोग मेरी बात सुन रहे हैं, शिमला के लोग हैं, तो मैं कांगड़ा वाले खास करके दसना चाहना कि तुहां वास्ते बड़ी खरी अपॉर्चुनिटी है। कने जे तुहां खरी कीती काम करके कने तुहाड़ी पंचायतां ले बहुत सारी खाली पई हैं तां तुहां मैनूं दस्सा कने एक तां 300 रुपये दा मिलना पर लोकां विच तुहाड़ा हजी पैठ भी खरी बननी। तां तुहां सारे मेरी रिक्वेस्ट है कि तुहां सारे अप्रोच करा अपने नौ सरपंच जेडे बने हो, प्रधान बने हो, प्रधाना मिला, उप प्रधाना मिला कने तुहां अपने तो कैंप ला कने कैंप लाए के तुहां नंबर यह बधाई सकते है ना। कने बाकी जितने लोग हैं जो मेरा जो मेजर जो मेरा है, एक शिमला मेरा पेंडिंग है, मंडी थोड़ा ज्यादा तो हाँ मंडी वाले तो हाँ भी दिखा थोड़ा ज्यादा
है ना, तो अपॉर्चुनिटी खरी है। जोग्राफी का मैं समझा ना कि ठीक है, जोग्राफी कंस्ट्रेंट होंदा कि सदी के लिए रजिस्टर करना कने दूर दूर घर थे, पर अहां एक काम कर सकने, अहां बिच बह के प्रधाने दे दफ्तर च बह के भी कैंप लाई सकते हैं ना, तो तुहां ये भी दिख लेने कने ये एक मुझे लगता है कि खरा एक मैसेज आ सकता कने नोए नोए प्रधान बने हो कने उन्हें भी थोड़ी जी उत्सुकता होती कि कुछ ना कुछ अहां अपनी पंचायत वास्ते करिए, तो तुहां एक बड़ा बड़ा माध्यम बन सकते तुहां सारे वास्ते। तो दैट इज मेरी थोड़ी सारे रिक्वेस्ट है। सो और शिमला थोड़ा सा मेरा पेंडिंग है, शिमला मेजर कंसर्न है शिमला, क्योंकि हमारा शिमला मैक्सिमम पार्ट अर्बन है और बाकी जो बाकी पार्ट है वहां पे ज्योग्राफी कंस्ट्रेंट है। जो मैंने अभी तक समझा है, जितना मैं जानता हूं, मेरी जन्मभूमि है हिमाचल, तो आई थिंक सब लोग साथ देंगे और हम मुझे लगता है अच्छा नंबर कर पाएंगे। सो हम अवेयरनेस करेंगे, मैक्सिमम सेशंस करेंगे, और मैं आपकी जिलों में आता रहता ही हूँ, दोबारा से फिर आएंगे, दोबारा से हम सेशंस रखेंगे, दोबारा से फिर आएंगे और डीपली समझाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक इंफॉर्मेटिव तो है ही है, देखो ये सारी बातें तो चलती हैं, लेकिन कमर्शियल बहुत बड़ा है। पैसा कमाने का बड़ा भारी वधिया तरीका हाँ वाल 300 रुपये एक न्याणे वास्ते हाँ देना, कने 90,000 रुपया तुम कमाई सकते, कने जे तुम फटाफट तोली तोली कर लेंगे 90,000 रुपये, तो हाँ रिक्वेस्ट कर लेंगे हेड ऑफिस वास्ते कि तुम और नंबर दे दे तुम पंचायत वास्ते, कने सरकार ते लिखा लेंगे। तो वो सारी चीजें कीतियां जा सकदियां ना, पर तुहां तौली तौली करा ताकि अहां ओ टारगेट लईए कने गां बुधाइए। तो दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। तो जड़े जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप सब लोग एक चीज को समझना कि बाकी इंप्लीकेशंस तो जो है सो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कमर्शियल्स बहुत अच्छे हैं, और वो कहते हैं ना कि दान भी तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा होता है। तो आप सब लोगों का पेट भरने के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, आप पढ़ाओगे बच्चे को, वो रेगुलर बच्चा एक बार अगर पढ़ जाएगा, उसको बेसिक लिटरेसी कोर्स सिखा दोगे तो फिर आपके पास आएगा वो। तो और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम जो सीएससी एकेडमी के माध्यम से चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, और बाकी कोई सपोर्ट की आपको जरूरत रहती है कहीं भी किसी एंगल पे भी, सो एनीबॉडी कैन रीच आउट टू मी कभी भी। मैं अपना नंबर तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, उन सबके पास मेरा नंबर है। सो एनीबॉडी कैन, मुझे कभी भी किसी वक्त भी आप रीच कर सकते हैं। सो मैं सबको तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि समय थोड़ा है, थोड़ा मैसिव मोड से करते हैं, फाइनेंशियल ईयर है, पैसा हमारे रुपया हाँ देना है पैसा, तो वहां फटाफट करा करने साथे पैसे लिया। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भगवती जी। थैंक यू सो मच आशीष जी हमारे वीएलईज को एनकरेज करने के लिए। आई एम श्योर दे गॉट द मैसेज, और अब हमें बहुत अच्छे नंबर्स हिमाचल में अक्रॉस हिमाचल देखने को मिलेंगे। थैंक यू आशीष। बात करते हैं उत्तराखंड के वीएलई से। सेम टेरिटरी है, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन है, प्रॉब्लम्स आई एम श्योर कुछ अलग होंगी, लेकिन हमें वहां भी सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। नीरज, आपका क्या मैसेज है उत्तराखंड के वीएलईज को, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे आप मैक्सिमम एग्जाम करके अपना टारगेट अचीव करने के लिए? नीरज। मॉर्निंग मैम एंड थैंक यू मैम, इतना इंटरेक्टिव रिफ्रेशर ट्रेनिंग था। जो थोड़े बहुत मैम काफ़ी डाउट्स ये वीएलईज के रहते थे, वो इस ट्रेनिंग के दौरान उनके क्लियर हो गए ऑलमोस्ट। एंड जैसे मैम थोड़ा जैसे आशीष सर ने भी बताया, सेम हिमाचल जैसा ही यहाँ पे भी थोड़ा सिचुएशन रहता है, जोग्राफिकल जो कंडीशंस होती है हमारे उत्तराखंड पे भी, बट हिली एरियाज पे में भी हमने रिसेंटली कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी ट्रेनिंग करी, जिसमें हमारे पुराने वीएलईज थे जो उन्होंने अपना काफ़ी काम ये शुरुआत करी थी काम की, बट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। देन उनको भी हमने भी ट्रेनिंग सेशन के दौरान थोड़ा मोटिवेट किया, जो नॉलेज की कहीं पे लैक रह रहे थे वो सब चीज़ें उनको बताई। देन उनने भी स्टार्ट किया हुआ है काम मैम। जैसे हमारा उत्तराखंड पे हमें ऑलमोस्ट 5,06,000 का करना था सर्टिफिकेशन, इसमें ऑलमोस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट तो 7 लाख प्लस है, बट अभी थोड़ा बहुत रह गया जो सर्टिफिकेशन का। बट अभी वीएलई इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने पंचायत लेवल पे भी जो पंचायत मुखिया हैं उनके साथ भी बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। उसमें वहाँ पे लोगों को बुला के जो इनकी चौपाल लगती है उस पर बुला के उनको पीएमजी दिशा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो सिटीजन है नॉर्मली गाँव में वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब वो वीएलईज के पास खुद आ रहे हैं वहाँ पे कि आप हमें भी इस पे इनरोल करिए। तो अभी ऑलमोस्ट वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है मैम, और होपफुली हमारे उत्तराखंड के वीएलईज फरवरी मार्च में ऑलमोस्ट अपना काम अच्छे से कंप्लीट करके, और उत्तराखंड का भी टारगेट हमारा जो है नंबर हमें जितना करना है वो भी कंप्लीट करेंगे मैम। थैंक यू नीरज।
अब हम इस उम्मीद के साथ ये सेशन खत्म करते हैं कि पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से हमारे वीडियोस के सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। जो भी सवाल आपके हैं उसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है, हमारे स्टेट हेड्स हैं, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। आप उनसे संपर्क में रहिए, वो आपका मदद करने के लिए ही हैं। और जो हमें बात की गई थी कि कैंडिडेट्स का अगर लाइव एग्जाम में ब्लॉक हो जाता है तो उसके लिए भी हमारे सपोर्ट मेंबर्स हैं, आप तुरंत वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दीजिए। और टीम विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही हम वो प्रॉब्लम आती है हम उसे सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो इसके साथ हम उम्मीद करते हैं पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड से हमें मैक्सिमम एग्जाम देखने को मिलेंगे और आप अपना टारगेट जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट टू आवर रिलीज। और इसके साथ ही थैंक यू स्टेट हेड्स एंड स्टेट कोऑर्डिनेटर्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस सेशन एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।